मुज़म्मिल अहसन साहब, हुकूमत दावा कर रही है कि अब चीजें जो उन्होंने करनी थी वो कर ली, एक IMF के साथ मुआहिदा डिलीवर करना था और उन्होंने करके दिखा दिया है। तो आप समझते हैं कि अब ये मामलात मुआशी इस्तेहकाम की तरफ या बेहतरी की तरफ जाएंगे? नहीं, सबसे पहले तो ये कि मैं ये बात आज दूसरी दफा कर रहा हूँ कि वजीर आजम और वजीर खजाना की ये ड्यूटी है। ये कोई नरेंद्र मोदी ने आके IMF प्रोग्राम नहीं दिलाना था, ये इनके फराइज में शामिल था और इस फराइज में इन्होंने कोताही की और 14 माह में जो है एक रिव्यू करके वो प्रोग्राम नामुकम्मल खत्म हुआ और फिर उसके बाद ये जो एक नया प्रोग्राम मिला उसमें IMF ने इनकी कारकर्दगी 3 लाइनों में वाजे कर दी कि इन्होंने किस तरह मईशत का किबाड़ा किया और अंग्रेजी में लिखा हुआ था ड्यू टू द मिसस्टेप्स बाय दिस गवर्नमेंट पाकिस्तान में जो है द करंट इकोनॉमिक क्राइसिस इज ड्यू टू देयर मिसस्टेप्स, जिसमें उन्होंने कहा कि इन्होंने करेंसी के साथ मसनूई खेला, इसके अलावा इन्होंने जो है इंपोर्ट पे पाबंदियां लगाई और इनकी गलत पॉलिसी है। तो ये जो है अभी क्रेडिट लेने के लिए घूम रहे हैं। मुझे नहीं समझ आता कि मतलब कैसे ये किस मुंह से ये बात कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये जो आप भाषण दे रहे हैं कर्ज का कि जी ये कर्ज कब तक लेंगे, कर्ज कब तक लेंगे, रिकॉर्ड तोड़ा है कर्ज का माशाल्लाह इन्होंने इस साल। अभी जून के नंबर आने हैं, इन्होंने 16,000 अरब रुपए एक साल में कर्ज लिए। 37% पाकिस्तान का जो कर्ज था वो एक साल में लिया। फिर वहां पे बात खत्म नहीं होती, इन्होंने जो पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया, जो पाकिस्तान की अपनी आमदनी थी, लिखी हुई आमदनी थी, वो थी रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट। 8.5 अरब डॉलर। अभी आपने सागडार की बात सुनवा रहे थे कि वो कह रहे थे कि जी 2 अरब सऊदी अरब ने दिए, 1 उसने दिया और 1.2 उसने दिया, तो 4.2 अरब डॉलर आए। ये तो सारे कर्ज और उधार के थे, जो आपको वापस नहीं लुटाने थे, वो आपकी रेमिटेंसेस थी और एक्सपोर्ट्स थी। सिर्फ इन 2 चीजों में पिछले साल के मुकाबले में 8.5 अरब डॉलर कम है। तो ये तो जो है किसी के सामने बैठे तो इनको बताएं कि इन्होंने माशाल्लाह क्या कारनामे किए हैं। तो बाकी ये कि लेकिन ये फॉरेन रिजर्व जो है वो हुकूमत ये कह रही है कि फॉरेन रिजर्व जो है वो अब बेहतर हो गए हैं, उसकी वजह से बेहतरी आएगी। और डार साहब ने तो कहा है कि इसका उनका टारगेट को 15 अरब डॉलर तक का है। UAE से पैसे आ गए, सऊदी अरब से पैसे आ गए। क्या इन तमाम चीजों से बेहतरी नहीं आ जानी चाहिए? देखिए, 2 अलग अलग सवाल है। डार साहब तो 1 साल से आपको बहुत कुछ कह रहे हैं, उनमें से आप बता दें कि सक्सेस रेशो क्या है उनका, उनकी बातों का अभी तक। ठीक है, आप खुद जज बन जाए। दूसरी बात ये कि जो अभी जो इनफ्लो आया है उससे लाजमी सी बात है कि आने वाले दिनों का आप इन पैसों से कर्ज उतार सकेंगे। ये पैसे कोई आपकी जेब में थोड़ी रहने हैं। अब मुझे एक बात बताए ना, मैंने IMF से सवाल पूछा था अभी ये जब हमारी मीटिंग हुई थी जमान पार्क में, तो मैंने सवाल पूछा था कि जी आप दे रहे हैं 3 अरब डॉलर, पाकिस्तान में 9 महीने में हमने 18 अरब डॉलर अदा करने हैं, तो आप बताएंगे क्या मैथमेटिक्स है? तो उन्होंने कहा 3 हम दे देंगे, 5.5 जो है दूसरे इदारे दे देंगे, बाकी फ्रेंडली कंट्रीज रोल ओवर और कुछ दे देगी। तो ये 9 महीने में जितने पैसे आने इतने वापस चले जाने दोस्त। तो ये खड़े थोड़ी रहने रिजर्व में। तो ये तो आंखों में मिर्चें डाल रहे हैं। इनसे ये पूछेंगे जो पैसे हैं ये अंदर रिजर्व में रहेंगे और कर्ज के पैसे अलग से अदा हो जाएंगे, तो फिर तो मैं इनकी बात मानूं, वेल डन कहूं। और दूसरा, मैंने आपके सामने एक हकाइक रख दिया, इन्हीं का जारी किया हुआ 16,000 अरब। ये जो अभी शहबाज साहब कहते हैं कि कब तक कर्ज, भाईजान को बताएं कि 37% पाकिस्तान का, मोहतरम वजीर आजम को बताएं कि पाकिस्तान का 75 साल की तारीख में जितना कर्ज है उसका 37% एक साल में लेके खड़े हुए। और अभी जो इस साल का बजट दिया है उसमें 8,000 अरब का खसारा इन्होंने खुद ऐलान किया इस बजट में, 7.5 से 8,000 अरब। तो वो अलग होगा इसके अलावा। और ये जो ये 4.2 अरब डॉलर है ये अलग कर्ज है। तो ये सारा मिला लेना तो ये 25,000 अरब हो जाएगा कर्ज 1 से सवा साल में। तो ये लेकिन मुझे बताइए, आपकी जो मुलाकात हुई है मुज़म्मिल अहसन साहब, आपकी जो मुलाकात हुई IMF के वफ्द के साथ, अब हुकूमत ये कह रही है कि एक महीने के अरसे में ये लोग चले जाएंगे और निगरान हुकूमत आ जाएगी। तो 3 महीने या 2 महीने निगरान हुकूमत के और उसके बाद नई हुकूमत आएगी। तो आप ये ट्रांजिशन के हवाले से IMF के वफ्द से क्या बात हुई थी कि आपने उनको यकीन दहानी कराई थी कि आप इस प्रोग्राम को या इस प्रोग्राम के बाद जो जरूरतें हैं उन्हीं को कंटिन्यू रखेंगे?
देखिए और अगर ये होगा तो कैसे होगा? 2018 जुलाई से लेकर अभी तक, और जब हुकूमत से खास तौर पे निकलने के बावजूद भी आप एक बयान बता दें कि जो हमने जो है IMF के प्रोग्राम के खिलाफ दिया हो। हम तो कंसिस्टेंट है, और ये थे हुकूमत में, जब हमारी हुकूमत में तो इन्होंने PTI में बोला, असेंबली में उसके खिलाफ वोट दिया था, याद होगा आपको, स्टेट बैंक के एक्ट के खिलाफ, और ये बैनर्स लेके गए थे। और अभी भी जो है बड़े दिल का मुजाहरा किया, जब IMF ने मिलने की ख्वाहिश की, उनसे मिले, उनकी बात को समझा और उनको कहा कि जी ठीक है, ये सब पाकिस्तान के लिए लाजमी है, ये करना है। तो कम जरफी देखें इनकी कि ये जो है उल्टा जो है बुराइयां शुरू कर दी इन्होंने, पहले भी कर रहे थे और अभी फिर भी करना शुरू कर दी। अब आपने जो बात की, सवाल आपका क्या था कि ये जो यकीन दहानियों वाली बात, देखिए IMF ने खुद हमसे जो है मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। IMF ने हमें बताया कि हम 9 महीने का प्रोग्राम देने जा रहे हैं, आपको कोई इतराज है? हमने कहा कि जी क्या शराइत है? उन्होंने कहा ये शराइत है, 3 किस्तों में हम पैसे देंगे, पहली किस्त इस हुकूमत को, दूसरी इंटरिम को, तीसरी नई आने वाली हुकूमत को। तो उस पर एक सवाल हमने पूछा कि ये आपने कैसे सोचा कि ये 3 हुकूमतें इस 9 महीने में? उन्होंने कहा जो हम हुकूमत से और जो पाकिस्तान का कानून कहता है उस हिसाब से जो ये 9 महीने के अंदर होगा। अच्छा। तो ये यकीन दहानी नहीं, उन्होंने हमें बताया कि जी ये हम इस तरह सोच रहे हैं। आज जो है इसहाक डार ने भी ये बात कर दी। अच्छा। पहली किस्त जुलाई में, दूसरी नवंबर में है, यानी कि नवंबर वो इलेक्शन को देखकर फिर उसके बाद किस्त जारी करेंगे, और तीसरी फरवरी में तो नई जब हुकूमत आ जाएगी, उनको 3 महीने हो जाएंगे, उनको भी परख कर और उनकी क्या चाल चलन है उसके बाद IMF किस्त रिलीज करेगा। तो बाकी तो अब अल्लाह जानता है कि क्या होना है, इलेक्शन होने नहीं होना, क्या होना है ये तो नहीं पता। अच्छा, अब IMF की जो आज उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है वो मेरा हमारे सामने है, जिसमें ये कहा गया है कि महंगाई भी उनका अंदाजा ये है कि कोई 25% के आसपास रहेगी, और हुकूमत का भी ये अंदाजा था। और दूसरा उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी के अंदर भी जो है वो कमी आएगी। तो ये थोड़ी पॉजिटिव आउटलुक जो है वो दे रहे हैं। तो आप इससे एग्री करते हैं? आपको लगता है कि आने वाले चंद महीने जो अभी मुश्किलात हैं उनमें कुछ आसानी हो जाएगी, खासतौर पर महंगाई के हवाले से? देखिए IMF, हुकूमत ने 21% बोला, IMF 26% बोल रहा है, 25.9% प्रिसाइजली। ये बहुत अलार्मिंग नंबर है। 38% एक साल महंगाई के बाद, अगर अगले साल फॉलोअप में भी 26%, इवन 20-21% जो हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा है। आम आदमी नहीं खड़ा हो सकता भाई, बल्कि आप जैसे मेरे जैसे जो थोड़े से सेहतमंद आमदनी के मामले में है, उनके भी पॉकेट में जो है ना एक बहुत बड़ा होल हो जाएगा इससे, नंबर 1। दूसरा भाई, बेरोजगारी तो बेतहाशा बढ़ी है। 6.2% 2022 में थी, जो ये साल खत्म हुआ है ये 8.5% पे खत्म हुआ है, और इस साल 8.5%, और अगले साल IMF उम्मीद कर रहा है कि 8 पे रह जाएगी। यानी 6.2% की बेरोजगारी 8.5 पे चली गई है। दिस इज नॉट अ पॉजिटिव आउटलुक, ये बहुत नेगेटिव है। और दूसरा IMF ने आज इनको एक और धचका दिया है। ये जो वैसे ही शरह नमू जिसे GDP कहते हैं 0.3% थी जो इन्होंने क्लेम किया हुआ था, और हम कहते थे फच किया, IMF ने उसको -0.5 लिख दिया। अब इसका जवाब दें इसहाक डार साहब कि ये IMF गलत है, ये गलत है। और अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के सनतों का नंबर आ गया मई का, -14.4%। अगर कोई ये कहता है कि ये इतनी मंफी के बाद मईशत स्टेबल हो गई है, और वो शहबाज साहब जो कह रहे थे हमने बारूदी सुरंगें साफ कर दी है, ये सारा कुछ मंफी लाने के बाद, तो ये तो फिर एक कोई मईशत की कोई नई किताब ही बनेगी, जिसमें जो है ये सारे इशारे और ये कारकर्दगी को जो है सराहा जा रहा है।